हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज, एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है।
फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। यीशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई। 2020 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन
पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई। 2020 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं,
पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था।
33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई 2020। 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि
शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। यीशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई। 2020 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए
पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41
और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई 2020। 42। हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43। सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज, एक कुल, रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु, कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है।
फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई 2020। 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है।
ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनू से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनू मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई। 2020 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं,
पुष्पा राज, एक कुल, रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु, कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है।
गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई। 2020 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं।
जबकि पुष्पा अपने चरम पर है। एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। यीशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई 2020। 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से
पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है।
पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। यीशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई। 2020 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद। हेलो दोस्तों, इस फिल्म का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। Y20 इंडिया के मुताबिक पुष्पा 2 कहानी कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि उसके सभी शत्रुओं ने हाथ मिलाकर उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस फिल्म में हम पुष्पा को अपने शासन को दुश्मनों से मजबूत करने और बचाने की कोशिश करते हुए देखेंगे। चूंकि एसपी भंवर सिंह फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे और उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। पुष्पा राज एक कुल रेड सैंडर्स की तस्करी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को छुपाती है और वापस ले लेती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदार बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, श्रीनु और कोंडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है।
उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। ये पुष्पा को गुस्सा दिलाता है जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती है और श्रीनु से मिलती है, जिससे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ रुपए प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपए प्रति टन पर बेचने का सौदा करती है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है, एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलती है और उसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को ये कहते हुए धमकाता है कि वे एक चीज याद कर रहे हैं। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहास करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती है और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती है। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक एक लाल सैंडर्स तस्कर का किरदार निभाया था और फिल्म में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने दाढ़ी वाला लुक अपनाया था। 33 अल्लू अर्जुन के जन्मदिन 8 अप्रैल 2019 पर आधिकारिक घोषणा के साथ रश्मिका मंदाना को फिल्म की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। 35 एक ऑनलाइन बातचीत में मंदाना ने पुष्टि की कि वह फिल्म के लिए एक नई बोली सीख रही होंगी। जिशु सेनगुप्ता को मूल रूप से प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने महामारी और समय की कमी के कारण इनकार कर दिया। 39 निर्देशक के प्रोडक्शन वेंचर उपेना 2021 में सुकुमार के साथ काम करने के बाद विजय सेतुपति ने अक्टूबर 2019 में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 41 और जनवरी में फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई 2020। 42 हालांकि जुलाई 2020 में सेतुपति ने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए फिल्म छोड़ दी। 43 सेतुपति के बाहर निकलने के बाद